आज एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पद्म भूषण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पंडित जी की जीवन भर भारतीय कला और संस्कृति की सेवा में समर्पित रहे। उन्होंने न केवल शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाया है, बल्कि भारतीय परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी प्रतिष्ठा भी दिलाई है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया है कि उन्हें पंडित जी का स्नेह और आशीर्वाद सदैव प्राप्त रहा और साल 2014 में पंडित छन्नूलाल मिश्रा वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि ये पर्व अधर्म पर धर्म की विजय है, असत्य पर सत्य की जीत है और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। उन्होंने ये भी कहा है कि रावण दहन के साथ हमें अपने भीतर की नकारात्मकताओं को भी समाप्त करना चाहिए। विजयदशमी हमें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस अवसर पर देश भर में धार्मिक आयोजनों और रैलियों का आयोजन भी किया गया है। प्रधानमंत्री की शुभकामनाएं सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर विजय घाट पहुंचे और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया है। इस मौके पर उन्होंने शास्त्री जी के जीवन को प्रेरणादायक बताया है। खट्टर ने कहा है कि शास्त्री जी का पूरा जीवन देश और जनसेवा को समर्पित रहा है। उन्होंने जय जवान जय किसान जैसे नारों से देश को नई दिशा दी है। उनके विचार आज भी हर भारतीय को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में कई अन्य नेता और गणमान्य भी मौजूद रहे। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी विजय घाट पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित कर शास्त्री जी को नमन किया है और इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि शास्त्री जी का सादा जीवन और उच्च विचार आज भी देशवासियों को प्रेरित करते हैं। जय जवान जय किसान जैसे आज भी उनके नारे प्रसिद्ध हैं और प्रधानमंत्री ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा है कि शास्त्री जी ने देश को कठिन समय में मजबूत नेतृत्व दिया है। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य वहां मौजूद रहे। पूरे देश में आज शास्त्री जी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गोरखपुर से एक अहम खबर सामने आ रही है। विजयदशमी के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री ने धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए विजयदशमी पर्व का शुभारंभ किया है। पूजा के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष अनुष्ठान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। इस मौके पर मंदिर परिसर में भारी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। देहरादून से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्य जीव सप्ताह 2025 के तहत जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये रैली मानव वन्य जीव सह अस्तित्व विषय पर आधारित थी। सीएम कैंप कार्यालय गेट से शुरू हुई इस रैली का उद्देश्य आमजन को वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा है कि प्रकृति और जीवों के साथ संतुलन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से ये अपील की है कि वो वन्य जीवों की सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन में सक्रिय भागीदारी निभाएं। रैली में छात्र छात्राएं, पर्यावरण प्रेमियों और वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। भुवनेश्वर से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। उड़ीसा में गांधी जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहे और विधानसभा अध्यक्ष सुरमा बादी ने भाग लिया है। कार्यक्रम के दौरान महापुरुष महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। विधायक बाबू सिंह सहित कई गणमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। नेताओं ने गांधी जी के आदर्शों और विचारों को आज के दौर में प्रासंगिक बताते हुए उन्हें नमन किया है। पूरे राज्य में गांधी जयंती को श्रद्धा और सादगी के साथ मनाया जा रहा है। राजस्थान के जैसलमेर से एक गौरवपूर्ण खबर सामने आ रही है। विजयादशमी के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल की 155वीं आर्टिलरी रेजिमेंट
ने पारंपरिक शस्त्र पूजा की और इस विशेष पूजा का आयोजन पूरे सैन्य सम्मान और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ किया गया है। यही वो आर्टिलरी बटालियन है जिसने मई माह में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन को करारा जवाब दिया था। जवानों ने शास्त्रों को नमन कर राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा का संकल्प दोहराया है। कार्यक्रम में रेजिमेंट के वरिष्ठ अधिकारी और सैनिक ने भाग लिया है। शस्त्र पूजा के माध्यम से सैन्य परंपराओं और वीरता की गौरवशाली विरासत को श्रद्धा के साथ निभाया गया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महात्मा गांधी की जयंती पर राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपिता को याद करते हुए उनके सत्य, अहिंसा और सेवा भाव के मूल्यों को नमन किया है। राजघाट पर शांतिपूर्ण वातावरण में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि गांधी जी के विचार आज भी देश और दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। समारोह में कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति भी वहां उपस्थित रहे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारतीय योग संस्थान में आयोजित 59वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योग के महत्व और इसके स्वास्थ्य लाभों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि योग से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। कार्यक्रम में योग के विभिन्न आसनों और तकनीकों का प्रदर्शन भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से नियमित रूप से योग करने की अपील की है और इस कार्यक्रम में अनेक योग प्रशिक्षण और नागरिक भी उपस्थित थे।